टीपू भैया 9 मास तक मुख्यमंत्री है, तथा मुख्यमंत्री कहाँ है? एकदम मुख्यमंत्री है, मुंह से ही मुख्यमंत्री है। हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। अरे कम से कम ठीक से हमारी तो बोलना सीख लीजिए। हमारी सरकार आएगी, 9 तारीख तक हमारी सरकार आएगी और 10 तारीख को फिर से कहेंगे ईवीएम हरवा दिया। हम पार्टी चुनाव लड़ेगी यूपी में? हम लड़े या ना लड़े, लेकिन इस अत्याचार का बदला लेने जरूर जाए। मांझी साहब चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ हैं, हर उस जंग में उनके साथ है, हर उस जुल्म के खिलाफ उनके साथ है जो जुल्म उनके ऊपर किया गया। जब भी जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में तो वो चंद्रशेखर आजाद खड़ा हुआ। अब तो सीएम हाउस की नल और टूटी चोरी कर रहे थे, और उनके पिताजी ने भी मायावती जी के साथ क्या किया था, गेस्ट हाउस कांड। अब मैंने वही कहा ना, क्या किया था पूरी दुनिया ने देखा था, तो ये कोई नया नहीं है। बहन जी की मूर्ति तोड़वाई, बहन जी की मूर्ति नहीं तोड़वाई। मूर्ति के खिलाफ सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी थी अम्बेडकर पार्क में, काशीराम जी की मूर्ति लगी थी, लेकिन सबसे पहले कोर्ट कौन पहुंचा था, कौन से दल के वो नेता थे, ये सारे लोग जानते हैं। प्रमोशन में आरक्षण का बिल का जो बिल ही का विरोध नहीं किया, सदन में हल्ला हंगामा किया इन लोगों ने, सारा कुछ सारा कुकर्म, सारा कांड दलितों के खिलाफ किया। ये नकली समाजवाद का चोला पहनकर ये लोग खुद को दलित और मुस्लिम की हितैषी बताते हैं, लेकिन 10 मार्च को जो परिणाम आएगा ना, इनके पैर से जमीन खिसक जाएगी। अखिलेश यादव बोले हैं कि अपर्णा बिष्ट यादव भाजपा में गई है, इससे ये होगा कि समाजवाद का विस्तार भाजपा में होगा। तो अगर समाजवादी हाँ, तो सबसे पहले अखिलेश यादव ही भाजपा ज्वाइन कर ले, बढ़िया से विकास कर देंगे समाजवाद का। पूरा विलय कहे नहीं कर, वही तो कह रहे ना, बढ़िया से समाजवादी पार्टी, उसका नाम है समाजवादी भारतीय जनता पार्टी, पूरा विलय कर दे पार्टी का। शेयर बाजार में शेयर चढ़ता है समाजवादी पार्टी का, शेयर धड़ाम हो गया। चंद्रशेखर आजाद के साथ जहां गठबंधन की बात टूटी, शेयर धड़ाम हो गया, बस इतना ही समझ लीजिए। प्रसाद मौर्य के जाने के बाद शेयर अप हुआ था, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी कंपनी जो शामिल हुई थी, तो समाजवादी पार्टी का शेयर अप हुआ था, लेकिन अचानक से डाउन हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी तेजस्वी यादव के साथ थे, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का तारीख नजदीक आते गया, वैसे वैसे लगने लगा कि तेजस्वी यादव से जीतन राम मांझी की दूरियां बढ़ रही है। मांझी जी कहते थे कि तेजस्वी जी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाइए, हम लोग बात करेंगे। तब तेजस्वी यादव की तरफ से जवाब आता था कि हम नहीं बात करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी से बात करेंगे। और इस तरह मामला बढ़ा और ऐसा वक्त आया कि जीतन राम मांझी आरजेडी से अलग हो गए, महागठबंधन से अलग हो गए और एनडीए के साथ चल गए। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव जब महागठबंधन को लेके और महागठबंधन के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी उठ के चल जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं बताया जाता है कि उनको कितनी सीटें दी जा रही है। तो एक तरह से एक दलित और एक अति पिछड़ा नेता के साथ इस तरह से हुआ, उसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ा और उनकी सरकार नहीं आई। इसी तरह का मामला हो रहा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच लंबे समय से वार्ता हो रही थी, लेकिन इधर 2-3 दिनों में क्या हुआ, दोनों में बात बनी नहीं और चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि हमारा अपमान हुआ, बहुजन समाज का अपमान हुआ। अखिलेश यादव उनको 2 ही सीटें दे रहे थे। अब बताइए कि बिहार में मांझी जी को 10-12 सीटें मिल जाती है, आबादी भी बिहार में 15% दलितों की है और सीटें भी है 243, और उत्तर प्रदेश में सीटें हैं 403 और दलितों की आबादी है 25%। तो उस लिहाज से चंद्रशेखर को 30 सीट या 25 सीट मिलनी चाहिए। यूपी में भी 2 दलितों की पार्टी है, बिहार में भी 2 दलितों की पार्टी है, चिराग पासवान और मांझी जी के। फिर ऐसा हुआ, तो अब जब चंद्रशेखर आजाद रावण अलग हो गए, अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं, इस पर मांझी जी ने भी एक ट्वीट किया है कि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, सीखने के लिए भी होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अखिलेश यादव यूपी के तेजस्वी यादव हो जाएंगे। बात करें इसी मुद्दे पे, दानिश रिजवान है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मांझी जी के ट्वीट से क्या समझा जाए जो चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए लिखा गया? ये तो वास्तविक बात है ना, इतिहास सीख लेने का विषय है, पढ़ने का विषय तो है ही, हम एग्जाम्स देते हैं, लेकिन सीखना ज्यादा जरूरी है। आप अगर किसी सड़क से जाते हैं और वो सड़क बहुत ज्यादा खराब होती है तो आप रास्ता बदल लेते हैं, इसीलिए बदलते हैं ना कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो सड़क खराब है। वैसे ही राजनीति में भी है कि हम गलत दलों के साथ गठबंधन ना करें, सही लोगों के साथ गठबंधन करें। तो अगर टीपू भैया जो उत्तर प्रदेश में आजकल बड़ा टीपू सुल्तान बने घूम रहे हैं, ये उनका नाम, अरे नाम रख लेने से अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान हो जाता, राजा हो जाता, तो हम अपना नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रख लेते।
और हिंदुस्तान के शहंशाह बने घूमते। भाई साहब वो वक्त चला गया जब राजतंत्र था। ये टीपू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान वाला भारत है। यहाँ उनके संविधान के तहत रहना पड़ेगा। और अगर यहाँ से संविधान से इधर से उधर करने की कोशिश करी ना तो फिर निस्ते नाबूद हो जाएगा। वही स्थिति टीपू भैया उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। वो 9 मार्च तक के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। टीपू भैया 9 मार्च तक मुख्यमंत्री हैं। तथा मुख्यमंत्री कहाँ है? एकदम मुख्यमंत्री हैं, मुंह से ही मुख्यमंत्री हैं। हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। अरे कम से कम ठीक से हमारी तो बोलना सीख लीजिए कि हमारी सरकार आएगी। हमारी वहाँ का लैंग्वेज है। किसने बोल दिया? किसी राज्य की भाषा को बदनाम मत करिए आप। किसी राज्य की भाषा को बदनाम मत करिए। हमारी सरकार आएगी, 9 तारीख तक हमारी सरकार आएगी और 10 तारीख को फिर से कहेंगे ओ ईवीएम हरवा दिया। अरे ईवीएम नहीं हरवा रहा टीपू भैया, आपको आजाद साहब के वो आंसू हरवाएंगे जो आज वही चंद्रशेखर आजाद के वो आंसू हरवाएंगे जो उत्तर प्रदेश के सब दलितों की आंखों से निकल रहे हैं। आपने जो चंद्रशेखर आजाद का अपमान किया है उसका उत्तर प्रदेश के दलित, उत्तर प्रदेश के मुसलमान बदला लेंगे। जब एनआरसी का मामला आया था, सीए का मामला आया था, तो आप गए थे क्या उनके पास में? मुसलमानों के पास एक आदमी खड़ा था, वो था चंद्रशेखर आजाद। हर सभाओं में जाता था। जब भी जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में तो वो चंद्रशेखर आजाद खड़ा हुआ। आप तो सीएम हाउस की नल और टूटी चोरी कर रहे थे। ये तो आरोप है। अरे आरोप नहीं है, आरोप तो बहुत कुछ लगता है, ये आरोप नहीं, हकीकत है। आपने भी देखा, सबने, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जब भी जुल्म हुआ तो चंद्रशेखर आजाद पहुंचा है वहां। अखिलेश यादव जब सीएम पद से हटे थे और सीएम हाउस खाली किए थे तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया था सीएम हाउस का। उस समय जो ताली बजा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी भाजपा के जो नेता हैं, अब बाकी कई गो 3 गो मंत्री जो इस्तीफा दिए और कई गो विधायक इस्तीफा दिए, वो लोग तो उस समय ताली बजा रहे थे। और अभी वही लोग अखिलेश यादव को प्रिय हो गए और उनको टिकट देंगे। और जो इस शुद्धिकरण का विरोध कर रहे थे चंद्रशेखर, वो अछूत हो गए उनके लिए। देखिए ये कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के परिवार ने आज से दलितों पर जुल्म नहीं ढाया है। ये सबको पता था कि यही होना है। 1 महीने से सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी, अचानक से क्या हो गया? और उनके पिताजी ने भी मायावती जी के साथ क्या किया था? गेस्ट हाउस कांड। अब मैंने वही कहा ना, क्या किया था पूरी दुनिया ने देखा था। तो ये कोई नया नहीं है। बहन जी की मूर्ति तोड़वाई। बहन जी की मूर्ति नहीं तोड़वाई। मूर्ति के खिलाफ सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी थी अम्बेडकर पार्क में। काशीराम जी की मूर्ति लगी थी। लेकिन सबसे पहले कोर्ट कौन पहुंचा था? कौन से दल के वो नेता थे? ये सारे लोग जानते हैं। प्रमोशन में आरक्षण का बिल का जो बिल ही का विरोध नहीं किया, सदन में हल्ला हंगामा किया इन लोगों ने। सारा कुकर्म, सारा कांड दलितों के खिलाफ किया। और आज उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश के दलित देंगे। देखिए एक चीज है, जहां से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में यादव को खड़ा करती है, मुसलमान, दलित, यादव एक मुश्त उनको वोट दे देता है। लेकिन जहां से दलित खड़े होते हैं वहां यादव भारतीय जनता पार्टी में कहां चला जाता है? जहां से मुसलमान खड़ा होता है वहां से बीजेपी की तरफ क्यों चला जाता है? तो फिर ये कैसा समाजवाद है? ये नकली समाजवाद का चोला पहनकर ये लोग खुद को दलित और मुस्लिम की हितैषी बताते हैं। लेकिन 10 मार्च को जो परिणाम आएगा ना, इनके पैर से जमीन खिसक जाएगी। आप लोग जाएंगे चुनाव लड़ने? संदेह जाएंगे। चुनाव लड़ेंगे? हमारे दलित युवा के साथ जो अत्याचार किया है समाजवादी पार्टी ने, हर अत्याचार का हम पार्टी चुनाव लड़ेगी? हम लड़े या ना लड़े, लेकिन इस अत्याचार का बदला लेने जरूर जाएंगे। चंद्रशेखर के सपोर्ट में जाएंगे। हम देखिए, ये 29 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक में तय होगा। मांझी साहब चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ है, हर उस जंग में उनके साथ है, हर उस जुल्म के खिलाफ उनके साथ है जो जुल्म उनके ऊपर किया गया। अच्छा, अखिलेश यादव बोले हैं कि अपर्णा बिष्ट यादव भाजपा में गई है, इससे ये होगा कि समाजवाद का विस्तार भाजपा में होगा। तो अगर समाजवादी हाँ, तो सबसे पहले अखिलेश यादव ही भाजपा ज्वाइन कर ले, बढ़िया से विकास कर देंगे समाजवाद का। पूरा विलय कहे नहीं कर, वही तो कह रहे ना, बढ़िया से समाजवादी पार्टी, उसका नाम है समाजवादी भारतीय जनता पार्टी, पूरा विलय कर दे पार्टी का। ये फर्जी लोग फर्जी तरह का बयान देकर के नहीं होता है कि दिल को बहलाने का ये ख्याल अच्छा है। अच्छा, एक खबर आ रही है इस तरह से कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर में सब कुछ ठीक ठाक था फिर गठबंधन में बड़ा नेता बनने के चक्कर में ओपी राजभर ने, ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कान भर दिया, इस वजह से बात नहीं बनी। तो अखिलेश यादव बच्चा हैं? मुझे तो वही लग रहा है कि राजभर जी ने कान भर दिया, ये कौन कहता है? और नेता का कान इतना पतला थोड़े होता है कि कोई भर दे और लोग सुन ले।
नेता क्या होता है? नेता कान होते हैं, आँख होता नहीं। आम आदमी हमारे आपकी तरह नेता ना बाजार जाते हैं, ना खुले ऐसे घूम अरे सकते वीर जी, हैं। हम उत्तर उन प्रदेश आप उनको उत्तर उनको प्रदेश गए सुनिए हैं, ना, हम अरे उत्तर सुनिए प्रदेश तो, गए हैं। अरे जो बता रहे हैं सुनिए, कि जब नेता जो होते हैं वो आम लोगों से सीधे नहीं मिलते हैं। उनके पास जो सूचनाएं होती है वो प्राइमरी डेटा नहीं होता है, सेकेंडरी डेटा, जो दूसरे स्रोत से पता चले, जो दूसरे सूत्र से पता चले, वो जानकारी होती है। नेता के पास आके बोलता है कोई कि ऐसा ऐसा हो रहा है मार्केट में, ऐसा ऐसा माहौल है शहर में, राज्य में, तो उनको पता चलता है कि ऐसा है। वो तो खुद जाते नहीं, लोगों से इंटरेक्ट उस तरह से होते नहीं आम आदमी की तरह, या फिर टीवी अखबार से उनको सूचनाएं मिलती है, तो सेकेंडरी डेटा उनके पास होती है। तो राजा है या फिर बड़े नेता हैं, उनके पास आंख नहीं कान होते हैं। ये किसने आपको कह दिया? यही तो लोकतंत्र में गलत हो रहा है। अखिलेश यादव चुनाव से पहले यही तो निकलते गलत कहाँ हो हैं? रहा है, यही तो लोकतंत्र में गलत हो रहा है कि हम सिर्फ कानों पर भरोसा करने लगे हैं। आग तो हमारी जनता तक पहुंच ही नहीं रही है, तो पता ही नहीं कि जनता के बीच में क्या हो रहा है। एक किस तरह की खबरें भी चल रही, खासकर बहुजन मीडिया में, कि 10 मार्च को अखिलेश यादव तेजस्वी यादव भवा। देखिए 10 मार्च को निस्संदेह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मुझे लगता है 2 या 4 बजे होगी। 10 मार्च को 2 या 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी। अखिलेश यादव जी अपनी हार को स्वीकार करेंगे और सख्त लफ्जों में कहेंगे ईवीएम ने उन्हें चुनाव हरवा दिया। जी, वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे और सीधे कहेंगे कि भाई ईवीएम की सेटिंग की वजह से हम चुनाव हार गए। ये एक जाहिर है और ये हर जगह लोगों को पता है कि 10 मार्च का जो बहाना होगा वो ईवीएम का बहाना। बेचारी गलती करे ये और बदनाम हो जाएगी ईवीएम। तो ईवीएम की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप रिजल्ट देखिएगा, आने दीजिए। तेजस्वी यादव भी जाएंगे चुनाव प्रचार करने वहां। बिहार में बेचारे जीत नहीं पाए। उत्तर बिहार में तो प्रदेश हरा दिए आप लोग। अरे जनता हराती है भाई साहब, हमने कहाँ हराया है? 10 जनता ने हराया है। 10 पहले उसमें हरा दिया, उपचुनाव में भी हरवा दिया, लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खुला है, राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे गठबंधन करने के लिए। अरे सांसद रहेगा तब ना राष्ट्रीय गठबंधन बनाएगा। नहीं, जैसे कि बिहार में क्या हुआ, कई सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी के कितने वोट से? 12 वोट से, 17 वोट से। हमारे यहाँ भी हमारे लोग भी हारे हैं। हाँ, तो हमारे लोग भी हारे कहने हैं। का मतलब है कि 12, 17, 20 हमारे लोग भी हारे हैं। 12-17 वोट से कहीं नहीं हारे। 100 वोट से हारा, 100-200 हमारे लोग भी हारे हैं। 200-300 वोट से हारे हैं ना। तो हमारे लोग भी हारे, तो इसका मतलब हमने सेट कर दिया। नहीं, सुनिए तो मेरी बात। चुनाव में 1000 वोट से कम में कई सीटों पर हार जीत होती है। वो भारपाई चंद्रशेखर कर देते अगर साथ रहते तो, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के साथ अगर चंद्रशेखर आजाद जाते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। और कहीं ना कहीं से देखिए एक भय तो दिखाई देने लगा था, एक खौफ हो गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य एंड कंपनी जो शामिल हुई थी समाजवादी पार्टी में, उसके बाद एक पूरे देश में एक माहौल बना था कि लगता है अखिलेश आ जाएगा। लेकिन सिर्फ एक नेता, एक का साथ जहां छोड़ा, पूरा का पूरा कुंदा बिखरने लगा और वो माहौल खराब होने लगा। शेयर बाजार में शेयर चढ़ता है समाजवादी पार्टी का, शेयर धड़ाम हो गया। चंद्रशेखर आजाद के साथ जहां गठबंधन की बात टूटी, शेयर धड़ाम हो गया। बस इतना ही समझ लीजिए। प्रसाद मौर्य के जाने के बाद शेयर अप हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी कंपनी जो शामिल हुई थी, तो समाजवादी पार्टी का शेयर अप हुआ था, लेकिन अचानक से डाउन हो गया। और अपर्णा के जाने के बाद, अपर्णा के जाने का मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखिए अपर्णा यादव आप कहते हैं, यादव तो कहीं से नहीं रही। वो यादव तो नहीं है। वो मुलायम सिंह की अपनी, अब हम टाइटल हम अपना रख लें कि मेरा नाम है दानिश मांझी, दानिश पासवान, दानिश चौधरी, नहीं होता है ना। जरा बता देते हैं, अपर्णा बिष्ट जो हैं वो मुलायम सिंह के दूसरे बेटे जो हैं प्रतीक यादव की पत्नी है। और प्रतीक यादव के बारे में बता दें, सबसे पहले बता दें, मुलायम सिंह की पहली पत्नी थी मालती देवी, और उनसे जो पुत्र हुए उनका नाम अखिलेश यादव। मालती देवी का निधन हो गया, यानी अखिलेश यादव की माँ गुजर गई। उसके बाद मुलायम सिंह यादव एक शादी करते हैं, दूसरी शादी करते हैं एक तलाकशुदा महिला से, जिसके पहले से एक बेटा था प्रतीक गुप्ता, और जिससे शादी की उनका नाम था साधना गुप्ता। तो साधना गुप्ता के पुत्र हुए प्रतीक गुप्ता, और उनकी पत्नी हुई अपर्णा यादव। तो इस तरह से न जैविक रूप से प्रतीक यादव हैं, खाली नाम उनका मुलायम सिंह के चलते नाम उनका हो गया प्रतीक यादव। जैविक रूप से वो मुलायम सिंह के पुत्र नहीं हैं, वो साधना गुप्ता और उनके जो पति थे पहले उनके पुत्र हैं, और उनकी बहू हुई अपर्णा यादव। तो इस तरह से जैविक रूप से अपर्णा यादव नहीं है, ना उनके पति यादव हैं। तो इस तरह से लगता है कि ये जो यादव वोट जरा बहुत भी इधर उधर जाएगा। यादव जाएगा तब तो यादव वोट इधर उधर जाएगा, और यादव वोट वैसे भी एनडीए के साइड में है। जहां यादव कैंडिडेट होता है समाजवादी पार्टी का, वहीं यादव वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, और उसके अलावा वो किसी को टिकट दे देते तो वो कहाँ मिलता है। चलिए, तो इनका जो कहना है, बातचीत हमारी जो हुई उस पर आपका क्या कहना है? हो सकता है कि जीतन राम मांझी चंद्रशेखर आजाद रावण के पक्ष में
वहाँ रैली वैली भी करें, हालांकि रैली तो वर्चुअल हो रही है, लेकिन उनके समर्थन में हो सके उत्तर प्रदेश पहुंचे जीतन राम मांझी। राष्ट्रीय कमेटी की बैठक होने के बाद इस तरह का निर्णय लिया जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।